अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अख्तर अली, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर। मैं इसी कॉलेज से फारग तहसील हूं। इसके अलावा मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से BEMS किया, हमदर्द यूनिवर्सिटी से MPhil की डिग्री कंप्लीट की और GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से PhD की। मैं आज यहाँ पे NCT के हवाले से कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ये जो NCT ने CPD का प्रोग्राम शुरू किया है, इस सिलसिले में मैं हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और उसकी पूरी टीम की काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। NCT की पूरी टीम ने NCT के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के तमाम अतिबा को इकट्ठा किया और उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम मरतब किया जहां पर कदीम व जदीद रिसर्च को मुतारफ़ कराया गया। इस प्रोग्राम के तहत जहां कसीर तादाद में प्रैक्टिशनर मौजूद हैं, वहीं पर रिसर्चर भी मौजूद हैं और उनके साथ जो दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं वो लोग भी मौजूद हैं। तो मोहम्मद अहमद सलीमी और उसकी पूरी टीम की ये इस काविश को मैं सराहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मरतब किया और उसमें ऐसे मौजू शामिल किए गए जो सबके लिए मुफीद है। ऐसे मौजू भी हैं जो सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मुफीद हैं, ऐसे मौजू भी हैं जो रिसर्चर के लिए हैं और ऐसे मौजू भी हैं जो टीचर्स के लिए हैं। अगर हम बज़ाहिर इसको देखा जाए तो ये एक अलग-अलग मौजू नज़र आते हैं, लेकिन जब इसको हम कंपाइल करके देखेंगे और ये प्रोग्राम जब एंड होगा तो ये अगर हम सारे मौज़ूआत को इकट्ठा करें तो ये हमारे तीनों शोबों में मुफीद साबित होते हैं। एक प्रैक्टिशनर जो है, फिजिशियन, उसको भी सारा नॉलेज होना चाहिए कि रिसर्च किस तरह की जाती है, रिसर्च के क्या क्या लवाज़मात होते हैं, वो सारा पता होना चाहिए और किस अंत तक मेहनतों और कोशिशों के बाद एक मेडिसिन तैयार की जाती है, ये एक प्रैक्टिशनर को पता होना चाहिए। इसी तरह जो टीचिंग से वाबस्ता हैं उनको भी रिसर्च के हवाले से भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और जो रिसर्चर हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या चीज़ है, किस तरीके से की जाती है और टीचिंग के असूल भी पता होना चाहिए और रिसर्चर को रिसर्च के बारे में तो मालूमात होती है। तो जब ये सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारे लेक्चर हमें मुहैया हो रहे हैं तो हमें ये हर चीज़ की मालूमात आगाही हासिल हो रही है। तो इस चीज़ के लिए मैं एक दफ़ा फिर हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी और उसकी पूरी टीम को सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी काविश की। अब मैं थोड़ी सी इसके और भी वजाहत देता चलूँ कि हमारे क्लिनिक्स पे जो है वो बहुत सारे क्लिनिक्स पे कदीमी तरीका इलाज राइज है। चूँकि अब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा आ रहे हैं तो इंटरनेट का दौर है, हर बंदा अपनी मर्ज़ के बारे में जो आगाही उसे होती है, तो उस लेवल तक हमें जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं उनको सारी मालूमात भी होनी चाहिए और जो जदीद रिसर्च हो चुकी है या हो रही है उसके बारे में भी उनको मालूमात होनी चाहिए ताकि वो अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। हमारे बहुत सारे ये हर्बल डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स, अतिबा, हकीम, वो सारे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस नॉलेज को गेन कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने क्लिनिक मतलब चला रहे हैं। इसी तरह ये सबको ये नॉलेज जाना चाहिए और सभी अपने आप को अपग्रेड करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अभी 3 प्रोग्राम हो चुके हैं, उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर डिस्कस हुई है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से, क्लिनिकल ट्रेनिंग के हवाले से, बायोस्टैटिक्स के हवाले से, रिसर्च के हवाले से। अब जो इस अतवार वाला प्रोग्राम शुरू हो रहा है, डॉक्टर गौहर फरियाल गौहर
ڈاکٹر فریال گوہر صاحب، جو ان کا پروگرام ہے وہ اسٹڈی ڈیزائن کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا ہی انفارمیٹیو پروگرام ہے جس میں بتایا جائے گا کہ ریسرچ اسٹڈی کو کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے. سوری، اس کا ٹاپک تھا اسٹڈی ڈیزائن. تو اسٹڈی ڈیزائن کو کس طریقے سے ہم نے ڈیزائن کرنا اپنی اسٹڈی کو، اور کیا کیا اس میں سٹیپس ہوتے ہیں، یہ سارے وہ تفصیل سے پروگرام میں بتائیں گے. اور امید ہے کہ سب لوگ اچھے طریقے سے اس کو سنیں گے پروگرام کو، اور بہت فائدہ حاصل کریں گے. تھینک یو.